चरणों में कोटि वंदन नमन। श्री आत्म शमन रतन गुरवे नमः। आत्म गद्दी को मेरा भाव भरा वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। तप का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। तप सूर्या महासाध्वी श्री निधि ज्योति जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का और धन्यवाद है आप सभी के पुरुषार्थ को। आपने अपने आप को धर्म ऊर्जा से जोड़ा। इस कलिकाल में अपने आप को धर्म ऊर्जा से जोड़ना बहुत जरूरी है, और जो जोड़ते हैं उनके भीतर में आत्म शक्ति का जागरण होता है, सद्गुणों का जागरण होता है। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कुछ दिनों से आपके बीच में एक साधना, एक प्रयोग, एक अभ्यास शुरू किया था। आज के इस भौतिकवादी युग में हर इंसान किसी न किसी रोग से जकड़ा हुआ है। लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। जीवन जीने की कला पूर्णतः भौतिकता को समर्पित हो गई है। लग्जरी चीज़ें पसंद हैं, उसके लिए कुछ करना पड़े तो करते हैं, और अपनी तरफ, अपनी इच्छाओं की तरफ तो ध्यान है कि अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, अपने मनोरंजन, सुख सुविधाएं, लेकिन आत्मा की ओर ध्यान नहीं है, भीतर का जागरण नहीं है। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ बुद्धि और दिमाग का वास होता है। अगर देह रोगी है तो आपका दिमाग स्वस्थ नहीं रह सकता। दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए कुछ मुद्रा ज्ञान की बात चली थी कि हमारा जो हाथ है ये डिवाइन फार्मेसी है, एक दिव्य औषधालय। इस हाथ में अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और ये जल तत्व, ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों के मिलन से, परिपूर्णता से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जब ये 5 तत्व कम हो जाते हैं तो वात, पित्त, कफ, ये 3 आयुर्वेदा की दृष्टि से, इनसे ही तीनों से सारी बीमारियां आगे बढ़ती हैं। कुछ लोग तो अवेयर होकर योगा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन करते हैं, सुबह उठकर अपने आप को परमात्मा की ऊर्जा से जोड़ते हैं, सामायिक करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो कुछ भी नहीं करते, ना वॉक करते हैं, ना सुबह उठते हैं, बस सुबह उठते ही या तो मोबाइल की तरफ ध्यान है, या न्यूज़पेपर हाथ में है, या फिर चाय की प्याली और ये सब, या गॉसिपबाजी, या फ़ोन पे इधर उधर बात करना। बहुत सारी इंसान एडिक्ट हो गया है इन चीज़ों के लिए। तो एक छोटा सा सरल मार्ग निकाला हमारे मनीषियों ने। वो क्या? मुद्रा ज्ञान का, कि आप सुबह वॉक नहीं कर सकते, योगा नहीं कर सकते, तो कम से कम थोड़ा सा मुद्रा अभ्यास कर लिया करो। मुद्रा के अभ्यास से निरंतर
45 मिनट तक अगर आप एक ही मुद्रा में रहते हैं तो आपके शरीर की बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन हर चीज़ समय मांगती है। किसान को इंतज़ार करना पड़ता है धरती में बीज उगाकर उसका फल प्राप्त करने के लिए, और जो इंतज़ार नहीं करते उतावलेपन से, तो वो रोगी हो रहे हैं। आज देख रहे हैं ना आप, इंसान चाहता है इंस्टेंट रिजल्ट मिले मुझे, और इस प्रकृति की चीज़ों से भी खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। आज हर एक फल सब्जी जो आपके पास उपलब्ध हो रही है वो प्रकृति ने उसको पकाया नहीं, बल्कि इंसान इंजेक्शन दे देकर उन चीज़ों को या केमिकल से उनको पकाया जा रहा है। आज देखते हैं आप छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियाँ बहुत जल्दी बड़ी और जवान होने लगी हैं। उनके अंग प्रत्यंगों में मतलब हद से ज़्यादा परिवर्तन आप देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे, छोटी बच्चियाँ, उसका कारण क्या है? ये जो इंजेक्टेड चीज़ें हमारे अंदर जा रही हैं, जैसे छोटा सा टमाटर है जो अभी इंजेक्शन लगाया और सुबह आपको पका हुआ मिल गया, लाल मिल गया, तो इसी तरह से उन चीज़ों को हम खा रहे हैं तो बच्चों के ऊपर उसका प्रभाव आ रहा है। 10-10 साल की बच्चियां आपको बड़ी नजर आने लगी। इसका यही कारण है, इंसान ने हर चीज़ के साथ धन का लोभी होने के लिए स्वार्थी खुदगर्ज इतना बन गया है कि हर चीज़ के साथ खिलवाड़। पहले प्रकृति पकाती थी, मौसम जलवायु से पकी चीज़ें बड़ा लाभ देती थी, लेकिन आज हर चीज़ हर मौसम में उपलब्ध है और बहुत जल्दी मिल जाती है, और आप उसको देखकर बड़ा खुश होते हैं कि मेरे घर में मेरे डाइनिंग टेबल पर वो जो सब चीज़ें हैं जो मौसम में नहीं हैं वो भी मेरे घर में मेरे फ्रिज में है। आप उसे देखकर ये खुशी की बात नहीं है, ये दुख की बात है, क्योंकि बिना प्रकृति की चीज़ों को अगर आप उसका सेवन करते हैं तो आपके भीतर में उसका दुष्परिणाम होता है, परिणाम अच्छा नहीं होता। तो मेन बात तो मैं आपको जो कहने जा रही हूँ कि थोड़ी सी मुद्राओं का अभ्यास कर लिया जाए। उन मुद्राओं के अभ्यास से हमारे जीवन में आशातीत परिवर्तन और सुख शांति आ सकती है। धैर्य 2 मुद्राएं आपके समक्ष आ चुकी हैं, एक ज्ञान मुद्रा और एक वायु मुद्रा। आज की तीसरी मुद्रा है, वो है आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा कैसे बनानी है? आकाश मुद्रा बनाने के लिए वेरी इम्पोर्टेंट ये मुद्रा, हर मुद्रा का अपना बहुत विशेष महत्व है। ये हमारी उंगली है आकाश की, और ये अंगूठा है हमारा अग्नि तत्व, इसमें अग्नि तत्व है। तो अंगूठे का ये पहला पर्व और ये सेकंड नंबर की जो फिंगर है हमारी, इसका ये पहला पर्व, इसको आपस में ऐसे टच करना है। ये जो उंगली है हमारी, बाकी उंगलियों को सीधा रखना है, बाकी 3 उंगलियों को सीधा रखने की निरंतर अभ्यास से ये आपको परिणाम इसका मिलेगा। तो निरंतर इसका अभ्यास करना है। ये है आकाश मुद्रा। मध्यमा उंगली ये आकाश तत्व का प्रतीक है, और ग्रहों की दृष्टि से देखा जाए तो ये सैटर्न यानी शनि की उंगली है। ये जो शनि माउंट यहाँ पर इस उंगली के नीचे जो माउंट होता है, ये जो उंगली है ये शनि की है, सैटर्न। तो आप जब ये अग्नि तत्व और आकाश तत्व आपस में मिलते हैं तो एक उदारता का, खुलेपन का विस्तार होने लगता है। आकाश तत्व और अग्नि तत्व जब आपस में, जैसे हमारे भीतर में संकीर्णता खत्म होने लगती है, संकीर्णता समझने लगे, नैरो माइंडेड और कंजूस वृत्ति, जैसे हर चीज़ में इतने कंजूस हो जाना, वो जो वृत्ति है इसके अभ्यास से ठीक होने लगती है। आकाश में अपने आप ही एक ध्वनि की उत्पत्ति होती है। आकाश में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक ध्वनि की उत्पत्ति होती है। तो जैसे ही वो कानों के माध्यम से जब हम ये मुद्रा बनाते हैं तो वो ध्वनि हमारे भीतर में यानी एक पावर आनी शुरू हो जाती है,
और इस मुद्रा के अभ्यास से हमारा जो शनि है, शनि की दशा भी सुधरनी शुरू हो जाती है। इतने सारे लाभ इस मुद्रा से मिलते हैं। और क्या मिलता है? जैसे खोखलापन। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बाहर दिखावा बहुत दिखाते हैं लेकिन भीतर से खोखले होते हैं। मेरे अंदर बड़ी शक्ति है और अंदर कुछ भी खोखलापन। इस मुद्रा के करने से खोखलापन, मूर्खता, समझ ले, मूर्खता, जो मूर्खता है, खोखलापन है, इस मुद्रा के करने से वो दूर होती है और शून्यता समाप्त होती है। शून्यता समझ गए आप? उदासीपन। जैसे हर समय किसी को, कितने लोग आकर मुझसे बात शेयर करते हैं कि महाराज जी हर समय खाली खालीपन लगता रहता है, सब कुछ है घर में लेकिन फिर भी ऐसा महसूस होता है जैसे बिल्कुल खालीपन है, कुछ है ही नहीं, जिंदगी बेकार है, हर समय सूनापन सा लगता है। इस मुद्रा के करने से इसमें लाभ होता है। और सबसे बड़ी बात देखो, इस मुद्रा के करने से कानों की शक्ति बढ़ती है, सुनने की जो शक्ति है। आप इसको लगातार 45 मिनट, आपके पास समय नहीं है, आज इंसान के पास नहीं है, लेकिन डॉक्टर की लाइन में लगने के 2-2 घंटे का समय है। आपका किसी बड़े डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है और वहाँ पे उस लाइन में लगने के लिए आपको दिन भर का समय है, लेकिन ये मुद्रा करने के लिए आपके पास 45 मिनट का समय नहीं है। कान से संबंधित जितने भी रोग हैं, कान के बहरापन है, कान का बहना है, बिना बात से कान में साएं साएं की आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं। किसी को ऐसी तकलीफ हो जाती है कि साएं साएं की आवाज़ कान में आती रहती है, तो इस मुद्रा के करने से कान का बहना, कान में झुंझुनाहट, कान का बहरापन, ये सारी चीज़ें, लेकिन इसके लिए थोड़ा लंबा अभ्यास चाहिए। दवाई भी नहीं खानी, कुछ भी नहीं करना, तब तो इसका अभ्यास आप कर ही सकते हैं। और दूसरा, आकाश तत्व के विस्तार से हृदय रोग यानी हार्ट संबंधी जो भी आपके रोग हैं या हाई बीपी, इस मुद्रा के करने से वो भी ठीक होते हैं। इस मुद्रा के करने से हड्डियां मजबूत होती हैं। कैल्शियम, ये अग्नि तत्व और आकाश तत्व जब मिलते हैं तो इस मुद्रा से आपके अंदर अगर कैल्शियम की कमी आ रही है, आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे इस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से आपकी हड्डियां मजबूत होनी शुरू हो जाएंगी। किसी भी एक मुद्रा को पकड़ लो आप, इतनी सारी मुद्राएं आपके सामने आ रही हैं, जो आपको लगे कि मुझे मस्ट इसी को करना बहुत ज़रूरी है, ये मेरे लिए ज़रूरी है, तो उस मुद्रा के से आप अभ्यास उसका कर सकते हैं। ओस्टियोपोरोसिस जिसको ये तकलीफ हो जाती है, यानी क्षीणता, निरंतर इंसान कमज़ोर होता जा रहा है, निरंतर, कोई रीज़न नहीं है, खाना पीना ठीक से खा रहा है लेकिन फिर भी कमज़ोर होता जा रहा है, खाना पीना खाया हुआ लगता नहीं है, कुछ भी खाओ फिर भी शरीर क्षीण होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है। तो इस मुद्रा के करने से निरंतर उसको 1 घंटे का अभ्यास करना है, जिसे अपनी क्षीणता, दुर्बलता, ये चीज़ खत्म करनी है, तो उसे निरंतर इस मुद्रा का, आपको समझ आ गई ये मुद्रा, हल्के से टच करना है। अंगूठे का पहला पर्व, ये उंगली के साथ आपने ऐसे टच किया, सेकंड फिंगर के साथ, तो उसी समय आप अपने आंखें बंद करके, नहीं तो किसी से बातचीत भी कर रहे हो, ये मुद्रा बनाकर बैठ जाओ आप, तो उससे भी आपको बहुत सारा लाभ होगा। जबड़े की जकड़न, जबड़ा, इसमें जकड़न सी आती रहती है, किसी को लॉक सा लग गया, जैसे लॉक जाओ, तो इस मुद्रा के करने से उसमें भी तुरंत आराम मिलता है। इस मुद्रा के, ये शनि की प्रतीक है, तो जिस समय आप माला करते हैं, जाप करते हैं, तो आप कौन सी उंगली से करते हैं? कौन सी उंगली? इसी से करते हैं। जैसे अंगूठे से यहाँ पर मन के ऐसे ऐसे खिसकाते हैं ना, माला रखी जैसे इस उंगली पर और मनकों को इस तरह से, तो इसके फेरने से भौतिक सुख की भी प्राप्ति होती है। जो सैटर्न है, शनि है जो आपका, वो पावरफुल हो जाता है और इसके करने से आपको
भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। तो ये मुद्रा करने से आपको कितने कितने लाभ हैं। तो इस मुद्रा का आप अभ्यास करना। अगर ऐसी कोई कमी है घर में तो उसको भी आप बता सकते हैं। कभी कोई ऐसा मिले जिनको कानों की प्रॉब्लम है, अक्सर जब उम्र दराज होते हैं तो कानों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इस मुद्रा के करने से आपकी जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो थोड़े से एकदम स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जिससे हमारी शक्ति हमारे भीतर बराबर बनी रहेगी। तो इस मुद्रा का अभ्यास करना। नेक्स्ट मुद्रा क्या आएगी आप सुनेंगे, आपको पता चलेगा।